परिवर्तन का कार्य, रचनात्मक कार्य करवा रहे हैं, जो स्वयं सभी चीजों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर उठ चुके हो, जिन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया हो, उन्होंने इतना घाटे का सौदा कर लिया। हम जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंसे हुए व्यक्ति को अपने चरणों से लगा दिया और अपनी साधनाएं हम सभी को समर्पित कर दी। जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर लिए हो, जो स्वयं उस आनंद में लीन रहते हो, जिनको मां के चरणों की छत्र छाया प्राप्त हो, जिनको वह शिखर प्राप्त हो कि किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, उस शिखर को छोड़ करके आज इस छोटे से आसन में बैठ करके समाज का दिशा निर्देश दे रहे हैं। इससे बड़े घाटे का सौदा और क्या हो सकता है? मगर यह किसके लिए? यह कराहती हुई मानवता के लिए, यह तड़पती हुई मानवता के लिए, यह हमारे और आप सभी के लिए। गुरु के ऋण को कभी कोई नहीं चुका सकता। गुरु के ऋण चुकाने के लिए यदि प्राण भी देने पड़ जाए तो वह भी बहुत तुच्छ है। और यहां तो प्राण मांगे ही नहीं जा रहे, यहां तो प्राण दिए जा रहे हैं और उस प्राण को समाज में फैलाने का कार्य दिया जा रहा है। गुरुवर ने कहा है कि यह तीन धाराएं मेरे हृदय में वास करती हैं। जिन्होंने अपना रोम रोम, अपनी साधना, तप, त्याग, तपस्या सब कुछ इन धाराओं को समर्पित कर दिया हो, उन धाराओं की सेवा करने का सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हुआ है। तो यह मान लीजिए कि गुरुवर ने भले ही घाटे का सौदा कर लिया हो, मगर हमारे हाथों में एक ऐसा सौदा आया है जिसे यदि हमने लपक लिया तो यह मान लो कि समाज में जो परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है वह कभी अधूरा नहीं रहेगा, वह पूर्ण अवश्य होगा। हर काल परिस्थिति में परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ा है। साधारण परिवर्तन कभी प्राप्त नहीं हुआ, और परिवर्तन हुआ तब है जब धर्म और राजनीति का समावेश हुआ है। जब धर्म और राजनीति ने एक साथ कार्य किया है तब समाज में परिवर्तन हुआ है। किसी भी काल को उठा करके देख लो, भगवान राम के काल को उठा करके देखो, राजगद्दी धारण करने से पूर्व विश्वामित्र जी के आश्रम जाकर के वेद, शास्त्र, धर्म की शिक्षा प्राप्त की, गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया। कल्पना कीजिए, भगवान राम जी ने आज मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हम जानते हैं, जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, अगर ऋषियों मुनियों का, वेदों और ज्ञान का ज्ञान ना प्राप्त किया होता तो क्या जंगल में 14 वर्ष का वनवास कभी काट पाए होते? कभी नहीं काट पाए होते। वह ज्ञान ऋषियों ने दिया और उस ज्ञान की वजह से धैर्य, धर्म के साथ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त की। महाभारत का काल उठा करके देख लीजिए, श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया और अपना ज्ञान पांडवों को दिया, और पांडवों के माध्यम से अनीति, अन्याय, अधर्म का नाश किया। राजा थे पांडव और कृष्ण भगवान धर्म के प्रतीक थे। जब धर्म और राजनीति का मेल हुआ तभी धर्म युद्ध जीता गया, तभी सत्य की जीत हुई। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा उठा करके देख लीजिए, उनके इतिहास को उठा करके देख लीजिए। यदि चाणक्य ने धर्म और नीति की शिक्षा चंद्रगुप्त को नहीं दी होती तो क्या वह एक चक्रवर्ती सम्राट बन पाते? क्या वह अनीति, अन्याय, अधर्म का सामना कर पाते? वह कदापि नहीं कर पाते। और यह एक कलयुग का उदाहरण देख लीजिए। यदि आज परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हमें और आपको धर्म का ज्ञान ना दिया होता तो क्या हम वास्तव में राजनीति के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यह कदम उठा पाते? हम कदापि यह कदम ना उठा पाते। यह ज्ञान गुरुवर ने हमें दिया है। हमें गुरुवर ने पहले साधक बनाया है और उसके बाद राजनीति की ओर बढ़ाया है। किससे आशा करते हो? किससे कल्पना करते हो? इन भ्रष्ट पार्टियों से? क्या यह तुम्हारे देश का कल्याण कर पाएंगे, जो सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? क्या यह देश का भला कर पाएंगे, जो अनीति, अन्याय, अपराधियों को अपनी पार्टियों में संरक्षण देते हैं?
क्या इनसे आप आशा करते हो जो विरोध के लिए एक दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं, क्या यह देश का कल्याण कर पाएंगे? किससे आशा करते हो? अरे आज तो राजनीति ऐसी हो गई है कि वोट लेने वाला भी पीता है और वोट देने वाला भी पीता है। यह भ्रष्ट मार्ग पर चल करके कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी, कभी राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकेगी। कांग्रेस से आशा की थी हमने कि आजादी के बाद, यही तो आशा की थी कि एक सुदृढ़ भारत बनाएंगे, विश्व गुरु के मार्ग पर चलेंगे।